देश की एक बड़ी कॉफी चेन कंपनी दिवालिया हो गई और कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। कॉफी लवर्स के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी CDEL लंबे टाइम से परेशानी में चल रही है और आखिरकार कैफे कॉफी डे चेन का स्वामित्व रखने वाली कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के सुप्रीम कोर्ट की 21 फरवरी की समय सीमा के अंदर अपना आदेश जारी करने में विफल रहने के बाद ये फैसला लिया है। क्यों हो रही है कैफे कॉफी डे कंपनी दिवालिया? क्या है कंपनी के सामने विकल्प? आखिर क्या है पूरा मामला? इस पूरी कहानी को इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले कंपनी के डिफॉल्ट की बात कर लेते हैं। दरअसल कंपनी पर 228 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का आरोप है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामला जाने के बाद से ही कंपनी पर दबाव बना हुआ है। हालांकि NCLT के अंतिम फैसले न लेने के बावजूद भी कंपनी पर दिवालियापन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अब निवेशकों और कॉरपोरेट सेक्टर की नजरें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आगे अगले क्या आदेश होने वाले हैं उस पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले NCLT की चेन्नई पीठ ने कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी CDEL के निलंबित बोर्ड के एक डायरेक्टर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पूरी होने के बावजूद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्देश देते हुए इसे 21 फरवरी 2025 तक निपटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फैसला सुनाने में देरी होने की वजह से NCLT की ओर से पारित पूर्व आदेश को निरस्त माना गया और 22 फरवरी 2025 से कॉरपोरेट दिवाला जो समाधान प्रक्रिया है उसको दोबारा शुरू कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने शेयर बाजार को दी। CDEL ने शेयरों को जानकारी देते हुए बताया कि NCLT का अंतिम आदेश आना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल कंपनी पर CIRP लागू रहेगा। अगर इस मामले के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं तो CDEL के खिलाफ दिवाला कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की बेंगलुरु बेंच ने IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड की जो याचिका है उसको स्वीकार किया था, जिसमें 228.45 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा किया गया था। कर्ज में डूबी कंपनी के संचालन की देखरेख के लिए एक IRP को नियुक्त किया गया था। निलंबित बोर्ड ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी, जिसके कारण NCLT ने 14 अगस्त 2024 को कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद IDBI TSL इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को NCLT की चेन्नई बेंच को 21 फरवरी तक अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अगर अपील का निपटारा समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो CDEL की जो दिवालिया प्रक्रिया है उस पर रोक अपने आप खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि 22 फरवरी 2025 को दी गई समय सीमा बीत जाने के बाद कंपनी पर CIRP प्रक्रिया फिर से बहाल मानी गई। आपको बता दें कि कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी CDEL कैफे कॉफी डे आउटलेट चेन के अलावा एक रिजॉर्ट, कंसल्टेंसी सर्विसेज और कॉफी बीन ट्रेडिंग ऑपरेट करती है। जुलाई 2019 में अपने फाउंडर BG सिद्धार्थ के निधन के बाद से ही कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कंपनी अपनी एसेट्स की बिक्री और रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से अपने लोन को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कंपनी को इसमें सफलता नहीं मिल रही। अब देखना होगा कि क्या कंपनी अपने आप को दिवालियापन की प्रक्रिया से बचा पाएगी या नहीं। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।